नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ड्राइविंग पार्ट के स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिनमें हम डेली टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज इस नए सेट में भी आपके साथ टॉप 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे। देखते हैं उनमें से कौन कितने क्वेश्चन कर पाता है, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर बताना मत भूलना। जितने भी क्वेश्चन आप सही करो, ईमानदारी से बिल्कुल स्कोर बता के आराम से चले जाना, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम यहाँ गलती करोगे तो पेपर में गलती नहीं करने की, इतनी बात तय है। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो है फॉर्च्यूनर सीरीज चलाई जा रही है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसको अच्छा प्यार देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आप लोगों का। चलते हैं फिर सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है, अर्थात किस इंजन में एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। क्या डीजल इंजन में, क्या पेट्रोल इंजन में, या स्टीम इंजन में, या इन सभी में। देखो, स्टीम इंजन तो आपने देखा होगा, पहले जो रेल चलती थी धुएं उठाती हुई जाती थी, कोयले से चलती थी। तो स्टीम इंजन तो वे होते थे, अर्थात वहाँ पर तो कोई एग्जॉस्ट ब्रेक होता नहीं था। पेट्रोल इंजन की मैं बात करूँ तो आज तक कभी सुना नहीं होगा पेट्रोल इंजन में एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग हुआ है। और डीजल इंजन की अगर बात करता हूँ तो डीजल इंजन में ही एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। हैंड ब्रेक प्राय लगा होता है, अर्थात हैंड ब्रेक किस ब्रेक में लगा होता है। क्या फ्रंट व्हील ब्रेक में, या पीछे वाले व्हील के ब्रेक में, या गियर बॉक्स में। जब आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाते हो आप, कहीं ढाल पे खड़ी करके या कहीं भी खड़ी करके इमरजेंसी ब्रेक हैंड ब्रेक खींचते हो ना, तो वो किस पहिए में हैंड ब्रेक लगा होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो आपको याद होगा, जब आप ढाल पे खड़ी करके हैंड ब्रेक खींचते हो तो आपका जो है पिछला पहिया लॉक हो जाता है, अर्थात पिछले पहिए में ही आपका हैंड ब्रेक लगा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। इनमें से कौन इमरजेंसी ब्रेक है, अर्थात इमरजेंसी ब्रेक को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको पहले सेट्स में भी बताया था कि इमरजेंसी ब्रेक का ही एक अन्य नाम है हैंड ब्रेक। तो आप बता सकते हैं सीधा सीधा, आपको हैंड ब्रेक नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हैंड ब्रेक को ही इमरजेंसी ब्रेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आंसर दें। वैक्यूम बूस्टर का क्या काम है, अर्थात वैक्यूम बूस्टर जो है वो क्या काम करता है। ब्रेक लगाने का काम करता है, वाहन को रोकने का काम करता है, वाहन की गति को कम करने का काम करता है, या ड्राइवर के एफर्ट्स को कम करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात ड्राइवर के जो एफर्ट होते हैं उनको कम कर देता है वैक्यूम बूस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैक्यूम सर्वो ब्रेक्स में वैक्यूम उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है। सक्शन स्ट्रोक के द्वारा, कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा, पावर स्ट्रोक के द्वारा, या एग्जॉस्ट स्ट्रोक के द्वारा। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सक्शन स्ट्रोक के द्वारा ही वैक्यूम सर्वो ब्रेक्स में वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है। वैक्यूम होता है जहाँ ऐसा स्थान जहाँ से हर तरह की गैस या हर तरह की हवा खींच ली गई हो, उसी स्थान को वैक्यूम बोलते हैं, अर्थात निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम का रखरखाव या खर्च सबसे कम आता है। तो जो सबसे पुराना ब्रेकिंग सिस्टम होगा उसी का ही रखरखाव सबसे कम होगा, क्योंकि मानने में क्या होता था कि लोग ऐसी चीज़ों को अपनाना पसंद करते थे जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती थी, ठीक है ना। अब आके तो लोग मेंटेनेंस से डरते नहीं है, इसलिए बड़े बड़े वाहन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलाई जाती है सब। लेकिन अगर आप इन चारों में देखोगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक है, मैकेनिकल ब्रेक है, एयर ब्रेक है, एग्जॉस्ट ब्रेक है। तो आप सभी को पता लगेगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत पहले से वाहनों में चले आ रहे हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का खर्च या रखरखाव सबसे कम होता है, अर्थात मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें सबसे कम आती है इन ब्रेकों की अपेक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ब्रेक लाइनर लगा होता है, अर्थात ब्रेक लाइनर किस जगह पे लगा होता है। डिस्क में लगा होता है, नहीं बिल्कुल नहीं लगा होता। ब्रेक शू में लगा होता है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्रेक शू में ही आपका ब्रेक लाइनर लगा होता है, ठीक है। फलक्रम में नहीं होता, व्हील में नहीं होता, ब्रेक शू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। एक कैलिपर में कितने ब्रेक पैड लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको तीसरी बार करा रहा हूँ, हमने इन प्रैक्टिस सेट में 3 बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है। तो एक कैलिपर में कितने ब्रेक पैड लगे होते हैं, मैंने बताया था 2 ब्रेक पैड लगे होते हैं, दोनों एक दाईं ओर से और एक बाईं ओर से ऐसे प्लेट को घिसता है, तब जाकर घर्षण के कारण ही ब्रेक लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, ब्रेक प्ले होना चाहिए, अर्थात ब्रेक जो है वो प्ले करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्ले करना चाहिए, बहुत कम, या न ज़्यादा या न कम, या ब्रेक के अनुसार। तो आंसर देने का प्रयास करें, क्या आंसर इसका हो सकता है। तो ब्रेक प्ले का मतलब है कि ब्रेक जो है वो मूवमेंट कितना करना चाहिए। तो ब्रेक ना ही तो ज़्यादा लगना चाहिए, ना ही कम लगना चाहिए। अगर ब्रेक ज़्यादा लगेगा तो ब्रेक चिपक जाएगा, जल्दी ब्रेक शू आपके घिस जाएंगे, ठीक है, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ती रहेगी। फिर अगर ब्रेक कम लगता है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप जो है हॉस्पिटल में जा सकते हो, ठीक है। तो कम भी नहीं लगना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, मीडियम एवरेज ब्रेक जो है आपका इतना हो कि यहाँ जरूरत पड़ने पे लग जाए, आपका वाहन रुक जाए, ना ठुके किसी और से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री प्ले होना चाहिए, अर्थात फ्री प्ले कितना होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6 mm से 12 mm तक इसका फ्री प्ले होना चाहिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बदल जाती है। तो आप सभी को भी पता है, जब भाई आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में बदल जाती है? क्या यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थितिज ऊर्जा में बदलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। जब ब्रेक लगता है ना डिस्क प्लेट पे, तो वो जो है ब्रेक घर्षण करता है और घर्षण करने के कारण ही ऊष्मा निकलती है, अर्थात उसी को ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2-3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके टेंडम मास्टर सिलेंडर पर आधारित हैं, ये भी देख लेते हैं। टेंडम मास्टर सिलेंडर में दोनों हाइड्रोलिक लाइंस एक दूसरे से होते हैं, क्या जुड़ी रहती हैं या स्वतंत्र होती हैं या स्वतंत्र नहीं होते, या इनमें से कोई नहीं? तो बताने का प्रयास करें। अर्थात आप कह सकते हो टेंडम मास्टर सिलेंडर में दोनों हाइड्रोलिक लाइंस जो हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी देख पा रहे होंगे आराम से, तो इसका आंसर भी आप बताने का प्रयास करें। टेंडम मास्टर सिलेंडर प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है इसलिए किया जाता है? क्या शक्ति या घर्षण या भार? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आंसर देने का प्रयास करें। तो टेंडम मास्टर सिलेंडर का प्रयोग करने का मुख्य कारण ही सुरक्षा होता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही टेंडम मास्टर सिलेंडर का प्रयोग जो है वाहनों में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। टेंडम मास्टर सिलेंडर में एक सिलेंडर द्वारा ब्रेक न लगने पर दूसरे सिलेंडर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी स्थिति में रहेगा जैसा वो है। ना वो काम करना बंद करेगा ना कुछ करेगा, बिल्कुल उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। देख लो, मैं अब आप ऑप्शन देख लो, अभी मैंने तो आपको आंसर बता ही दिया, वैसे ऑप्शन देख लो। दूसरा भी काम करना बंद कर देगा, बिल्कुल गलत बात है, वो तो काम करता रहेगा। दूसरा काम कर भी सकता है, नहीं भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा काम करना नहीं बंद करता, ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि टेंडम मास्टर सिलेंडर में एक सिलेंडर द्वारा ब्रेक ना लगे तो दूसरे सिलेंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा काम करता रहेगा वैसे ही जो कि तो अवस्था में अपने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेक बूस्टर की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? अर्थात ब्रेक बूस्टर में ऊर्जा कहाँ से आती है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, एग्जॉस्ट मैनफील्ड का दाब, या विद्युत या वायुमंडलीय दाब और निर्वात दाब में अंतर, या हाइड्रोलिक पंप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वायुमंडलीय दाब और निर्वात दाब में अंतर के कारण ही ब्रेक बूस्टर की ऊर्जा जो है जनरेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्टीयरिंग का भाग है? अर्थात आपको बताना है कौन कौन से भाग जो हैं स्टीयरिंग के होते हैं। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग शाफ्ट, ये तीनों ही एक स्टीयरिंग के अंदर आ जाते हैं। अर्थात ये सभी आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही स्टीयरिंग के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम की गति का अनुपात क्या होता है? अर्थात स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम की गति का अनुपात क्या हो सकता है, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, 10:1 से 22:1, या 11:1 से 23:1, या 12:1 से 24:1, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं है। आपको आंसर बताने का प्रयास करना है जल्दी से जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात 10:1 से 22:1 तक स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम की गति का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। सेक्टर सॉफ्ट को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात जो सेक्टर सॉफ्ट होता है उसको किस नाम से जानते हो आप लोग? पिटमैन सॉफ्ट, क्रॉस सॉफ्ट या रोलर सॉफ्ट, तीनों ही नाम से जानते हो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी गति से पहिए घूमते हैं? अर्थात आपको बताना है पहिए जो है वो किसकी गति से घूमते हैं, रैंक करने की गति से, या पिनियन की गति से, या इन दोनों की गति से, या फिर कोई नहीं। तो आपको सभी को पता है कि अगर पहिए रैंक करेंगे, पिनियन करेंगे तो ही पहिए घूमेंगे, वरना घूम ही नहीं सकते। रैंक और पिनियन इन दोनों की गति के कारण ही पहिए घूमते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखते हैं क्या कहने का प्रयास करता है। पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किस टायर के साथ किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा वो ये मान के चलना इस तरह का क्वेश्चन वो जरूर करके आएगा एग्जाम में। ठीक है, देखो पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किस टायर के साथ किया जाता है? हाई प्रेशर टायर के साथ, लो प्रेशर टायर के साथ, बैलून टाइप टायर के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात बैलून टाइप टायर के साथ ही पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। और बैलून टाइप टायर जो है वो किस वाहन में होते हैं, ये इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आज का आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त। चलते हैं, अब कहीं नहीं चलते, अब जो है अपने अपने घर को चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले सेट में होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कहूँगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं, अब चलते हैं अपने घर की तरफ को। ठीक है, बहुत हो गए क्वेश्चन आज के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका ही अपने भाई का चैनल है द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं फिर, धन्यवाद। अच्छा।